भारत भूमि की वीरता, भक्ति और पराक्रम का इतिहास जब जब लिखा जाता है, उस पर दो नाम स्वर्णाक्षरों में चमकते हैं, वीर आल्हा और ऊदल। बुंदेलखंड की धरती इन दोनों भाइयों की वीरता से सुशोभित है। बचपन से ही शिव भक्त माता देवी शारदा की कृपा इन दोनों को प्राप्त थी। वही माता शारदा जिनकी गोद में ये दोनों भाई सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं, बल्कि न्याय, धर्म और परोपकार की शिक्षा भी पाते थे। 12 महीनों में कभी न गिरने वाली वीरता का सूरज इन दोनों भाइयों के भीतर बचपन से ही चमकता था। इनके पिता दसराज महोबा राज्य के एक वीर योद्धा थे। उनकी असमय मृत्यु के बाद दोनों भाइयों की देखभाल और संस्कार का भार माता देवी शारदा पर आया। वो केवल मां ही नहीं, बल्कि गुरु, संरक्षक और प्रेरणा थीं। वो सुबह दोनों भाइयों को शारदा टेकरी के मंदिर ले जातीं। वहां वे मां शारदा को प्रणाम करते और फिर माता उन्हें शांति से आशीर्वाद कहती। तुम दोनों धर्म के लिए तलवार उठाओगे और अन्याय को धरती से मिटाओगे। ये आशीर्वाद दोनों भाइयों के जीवन का मार्ग बन गया। जैसे जैसे वे बड़े हुए, आल्हा की बुद्धिमानी और ऊदल की गति अद्भुत थी। माता शारदा ने उन्हें युद्ध कौशल सिखाया, धनुष बाण, तलवार, भाला, घुड़सवारी, दांव पेंच और सबसे बढ़कर धर्म के लिए लड़ने की प्रेरणा। जल्द ही दोनों भाइयों ने महोबा के राजा परमाल देव के दरबार में अपनी प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी। महोबा की रक्षा की जिम्मेदारी जब भी उन पर आती, दोनों भाई शेर की तरह दुश्मन पर टूट पड़ते। बुंदेलखंड में उनके नाम से ही दुश्मनों की सेना थरथराती थी। समय बीता। उत्तर भारत में राजा पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य विस्तृत हो रहा था। उनकी नजरें महोबा पर भी थीं। वजह थी महोबा की रणनीतिक स्थिति, उसकी अपार धन संपदा और वीर योद्धा आल्हा ऊदल। पृथ्वीराज के सेनापति ने उन्हें बहुत समझाया कि महोबा को जीतना आसान नहीं, क्योंकि वहां माता शारदा के आशीर्वाद से संरक्षित आल्हा ऊदल रहते हैं। लेकिन पृथ्वीराज अपनी शक्ति पर गर्व करते हुए बोले कि जहां मेरी तलवार चलती है, वहां किसी देवी का आशीर्वाद भी रोक नहीं सकता। यही वाक्य महोबा और दिल्ली के बीच युद्ध का कारण बना। युद्ध के बादल घिरने लगे तो आल्हा ऊदल माता शारदा के मंदिर पहुंचे। माता शांत थीं। आल्हा बोला, मां, युद्ध अवश्य होगा, पर हम बिना आपकी आज्ञा के तलवार नहीं उठाएंगे। माता ने धीरे से कहा, मेरे बच्चों, युद्ध तभी धर्म कहलाता है जब वह अहंकार को रोकने के लिए हो। पृथ्वीराज का अहंकार उसे युद्ध की ओर खींच रहा है। तुम दोनों महोबा की रक्षा करना, पर युद्ध में धर्म और मानवता का पालन करना। ऊदल ने प्रण लिया, मां, जब तक शरीर में रक्त की एक बूंद है, महोबा पर आंच नहीं आने दूंगा। माता ने दोनों भाइयों के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, विजय तुम्हारे चरण चूमेगी। पृथ्वीराज की विशाल सेना महोबा की ओर बढ़ रही थी। सेना इतनी बड़ी थी कि धूल के बादल सूरज को ढक देते थे। महोबा के किले पर खतरा मंडराने लगा। आल्हा ऊदल सेनाओं को संगठित कर रहे थे। दाहिने मोर्चे पर ऊदल, बाएं मोर्चे पर आल्हा, केंद्र में बुंदेलों के अनुभवी योद्धा। किले की रक्षा की कमान जुझार सिंह के हाथ में। पूरे महोबा में युद्ध के नगाड़े बजने लगे। युद्ध का पहला दिन ऊदल के नाम रहा। जब पृथ्वीराज की सेना ने हमला किया, ऊदल बिजली की तरह दौड़े। उनकी तलवार की चमक देखकर लगता था जैसे स्वयं अग्निदेव युद्ध भूमि में उतर आए हों। उन्होंने चौहान सेना के प्रमुख योद्धा को एक ही वार में गिरा दिया। इससे चौहान सेना में भय फैल गया। पृथ्वीराज ने दूर से खड़े होकर ऊदल की शक्ति देखी और कहा, यदि ये योद्धा मेरे दरबार में होता तो मैं दुनिया जीत लेता। दूसरे दिन युद्ध और भी भयानक हुआ। इस बार आल्हा मैदान में उतरे। आल्हा को देखकर पृथ्वीराज के सेनापति हैरान रह गए। उनकी चाल में सिंह का गर्जन और तलवार में देवताओं की चमक थी। आल्हा ने एक एक कर चौहान सेना के वीरों को पराजित किया। युद्ध इतना तीव्र था कि तलवारों की टकराहट से हवा तक कट रही थी। पृथ्वीराज के सबसे बड़े योद्धा कर्णदत्त भी आल्हा के हाथों पराजित हुए। अब पृथ्वीराज स्वयं योद्धा के रूप में उतरे। उन्होंने कहा, अब देखेंगे कि माता शारदा का आशीर्वाद बड़ा है या मेरी तलवार। यह युद्ध इतिहास में सबसे भीषण माना गया है। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, उस समय के सबसे महान क्षत्रिय, दूसरी ओर आल्हा, माता शारदा के वरद पुत्र। दोनों का युद्ध घंटों चला। तलवारों की ऐसी टक्कर हुई कि कई बार सैनिकों को लगा कि आकाश फट गया है। अंत में आल्हा ने एक ऐसा प्रहार किया कि पृथ्वीराज घोड़े से नीचे गिर पड़े।
लेकिन तभी आल्हा ने तलवार रोक ली। वे बोले, मैं किसी गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करता, ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। पृथ्वीराज उठे और चकित होकर बोले, तुम केवल वीर ही नहीं, धर्मज्ञ भी हो। युद्ध तीसरे दिन अधूरा ही समाप्त हुआ। पृथ्वीराज ने अगले दिन और भी शक्तिशाली सेना भेजी। उस युद्ध में ऊदल ने शौर्य की पराकाष्ठा दिखा दी। सैकड़ों योद्धाओं से घिरे होने पर भी ऊदल लड़ते रहे। उनकी तलवार के हर वार के साथ मानो पृथ्वी कांप जाती थी। लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक थी। आखिरकार ऊदल कई भालों से घायल हो गए। गिरते हुए ऊदल ने कहा, भैया आल्हा, महोबा की रक्षा आपने करनी है। ऊदल ने माता शारदा का नाम लिया और वीर गति को प्राप्त हुए। पूरा युद्ध क्षेत्र थम गया। चौहान सेना भी इस वीरता को देखकर स्तब्ध रह गई। जैसे ही आल्हा को ऊदल की वीर गति का समाचार मिला, उनकी आंखें लाल हो गईं, पर वह क्रोध धर्म की रक्षा के लिए था, ना कि प्रतिशोध के लिए। उन्होंने माता शारदा की मूर्ति के सामने जाकर प्रण लिया, मां, ऊदल तो आपका था, आपने उसे अपने पास बुला लिया। अब मैं महोबा की रक्षा का युद्ध अकेले लड़ूंगा। अगले युद्ध में आल्हा अकेले ही पूरी सेना पर टूट पड़े। उनकी चाल इतनी तेज थी कि दुश्मनों को लगता था कि एक नहीं 100 आल्हा युद्ध कर रहे हों। पृथ्वीराज की सेना पूरी तरह पराजित होने लगी। पृथ्वीराज फिर स्वयं मैदान में उतरे, लेकिन इस बार उनके मन में अहंकार नहीं, आल्हा के प्रति सम्मान था। दोनों का अंतिम युद्ध शुरू हुआ। युद्ध इतना भयानक था कि हवा में धूल और आग एक साथ तैर रही थी। आल्हा ने अंत में पृथ्वीराज की तलवार छिन्न भिन्न कर दी, पर उन्होंने फिर वार नहीं किया। उन्होंने कहा, राजन, यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए था, किसी राजा को मिटाने के लिए नहीं। पृथ्वीराज ने युद्ध रोक दिया और महोबा और माता शारदा को प्रणाम किया। युद्ध समाप्त होने के बाद आल्हा माता शारदा के मंदिर पहुंचे। माता के चरणों में सिर रखकर बोले, मां, आपका आशीर्वाद ही था जो महोबा की रक्षा हुई। माता शारदा की मूर्ति मानो मुस्कुराती हुई प्रतीत हुई। बुंदेलखंड के सारे लोग माता के मंदिर में जमा हुए और आल्हा तो धरती का देवता कहकर सम्मान दिया। आल्हा, ऊदल और माता शारदा की ये कथा केवल युद्ध की कहानी नहीं, ये है धर्म, शौर्य, निष्ठा और मातृभक्ति का महान महाकथा। आल्हा ऊदल आज भी लोकगीतों में जीवित हैं और उनके युद्ध के गीत पूरे बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। माता शारदा आज भी महोबा की रक्षा करती हैं। जहां उनका मंदिर है, वहां आज भी वीरता की गूंज सुनाई देती है।